मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, योर ईवीएस टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 10 ईटिंग टुगेदर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करे थे। आज के वीडियो में हम चैप्टर 11 टंग एंड टीथ की रीडिंग करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है टंग एंड टीथ। टंग मीन्स होता है जीभ और टीथ मीन्स होता है दांत। ओके, इसमें आपको गेट रेडी दिया गया है। एवरीवन लाइक्स टेस्टी फूड। प्रत्येक मनुष्य को या प्रत्येक जीव को स्वादिष्ट भोजन पसंद है। योर टंग हेल्प्स यू टू फाइंड वेदर द फूड इज टेस्टी और नॉट। आपको कैसे पता चलता है कि जो भोजन आप खा रहे हो वह स्वादिष्ट है या नहीं है? तो वह आप अपनी टंग की सहायता से पता लगाते हैं कि जो भोजन है वह स्वादिष्ट है या नहीं है। टेक राइट द करेक्ट टेस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज थिंग्स। आपको नीचे कुछ थिंग्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, और सामने उसके टेस्ट के नाम दिए गए हैं कि उसका टेस्ट किस प्रकार का होता है। जिस थिंग का जो करेक्ट टेस्ट होगा उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। जैसे यहाँ दिया गया है केक। केक कैसा होता है? स्वीट। सॉर मीन्स होता है खट्टा, सॉल्टी मीन्स नमकीन, बिटर मीन्स कड़वा। तो जो केक होता है वो कैसा होता है? स्वीट होता है, ठीक है। इसी तरह से दिया गया टैमराइंड मीन्स होती है इमली। इमली का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, तो आपको 100 पे राइट का निशान लगाना है। हनी स्वीट होती है। लेमन कैसा होता है? श्योर होता है, खट्टा होता है ना। इसी तरह से बीटर गार्ड कैसा होता है? तो बीटर गार्ड का टेस्ट आपको बीटर होगा। चिप्स का सॉल्टी। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द टंग इज एन ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ द फूड वी ईट। टंग जो होता है, जीभ जो होती है, वो हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जिससे हम जो भी भोजन करते हैं, हम जो भी खाते हैं, उसका हमें टेस्ट पता चलता है। इट हैज टीनी बम्प्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड टेस्टी बर्ड्स। जो टंग होती है इस पे छोटे छोटे बम्प्स पाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो खाना हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा होता है ना। उन्हीं इंद्रियों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। जो टेस्ट बर्ड मीन्स होता है स्वाद ग्रंथियाँ, जिससे हमें उस चीज़ का या उस भोजन का स्वाद पता चलता है। और बम्प्स मीन्स होता है उभारनुमा ग्रंथ होते हैं जो कि हमारे टंग के ऊपर उभरे हुए रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस टेस्ट बर्ड्स हैव नर्व्स दे टेल द ब्रेन वेदर द फूड इज स्वीट, श्योर, सॉल्टी और बिटर। ये जो स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं हमारी जीभ के अंदर, ये हम जो भी भोजन खाते हैं उसका पता लगाती है और तुरंत ब्रेन को मैसेज करती है कि जो भोजन खाया गया है वो कैसा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है या कड़वा है, ठीक है। स्वीट मीन्स होता है मीठा, श्योर मीन्स खट्टा, सॉल्टी मीन्स नमकीन और बिटर मीन्स कड़वा। तो किसी भी चीज़ का टेस्ट का पता हमें हमारी जीभ के अंदर जो स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उसके द्वारा हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर के द्वारा बताया गया है। ये टंग के सबसे लास्ट पार्ट में टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है ना, स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा जो ये वाली स्वाद ग्रंथियों के नीचे जो ग्रंथियाँ होती हैं वे होती बिटर मीन्स इस पोर्शन पे आकर आपको किसी भी चीज़ के कड़वेपन का एहसास होता है कि वह कड़वा है। इससे आपका खट्टेपन का पता चलता है और जो इस वाले पोर्शन से आपको नमकीन टेस्ट का पता चलता है। और जो टंग का सबसे आगे का हिस्सा जो होता है उससे आपको मीठे टेस्ट का पता चलता है। तो ये आपका टंग का पिक्चर दिया गया है। मीन्स इसके द्वारा आप पता कर सकते हो कि किसी भी चीज़ का टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। टंग का सबसे आगे वाला पोर्शन जो होता है वो मीठी चीज़ का पता देता है हमें। और जो राइट हैंड साइड पे जो टंग का जो आगे वाला पोर्शन होता है उससे जस्ट पीछे
ये सॉल्टी पोर्शन होता है, जिससे इस एरिया से हमें किसी भी चीज़ के नमकीन होने का पता चलता है। इसके द्वारा हमें किसी भी चीज़ के खट्टे होने का पता चलता है। इस स्वाद ग्रंथियों के द्वारा हमें कड़वे होने का पता चलता है। ओके, तो इस तरह से हमारी टंग के अंदर बहुत सारी स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिससे हमें फूड के मीठे, खट्टे, कड़वे या नमकीन होने का पता चलता है। ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग सेंसेस डिफरेंट टेस्टेस। अलग अलग जो टंग के अंदर जो अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, उससे हमें फूड के अलग अलग टेस्ट का पता चलता है। द फ्रंट ऑफ द टंग आइडेंटिफाई स्वीट थिंग्स। इस टंग का जो आगे का जो हिस्सा है, उसके द्वारा हमें मीठी चीज़ का पता चलता है। ठीक है। टेस्ट बड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑफ द टंग आइडेंटिफाई सॉल्टी एंड श्योर थिंग्स रेस्पेक्टिवली। टंग का जो आगे वाला पोर्शन जो होता है, इसके तुरंत बैक साइड, पीछे साइड पे, दोनों साइड पे जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पोर्शन के द्वारा आपको सॉल्टी मीन्स नमकीन और खट्टे चीज़ों का पता चलता है। आप खट्टी है या वह नमकीन है, उसको इस पोर्शन के द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। द टेस्ट बड्स एट द बैक ऑफ द टंग आइडेंटिफाई बिटर थिंग्स। जस्ट इसके पीछे जो टेस्ट बड्स दी गई हैं, मीन्स स्वाद ग्रंथियाँ दी गई हैं, उसके द्वारा हमें किसी भी चीज़ के कड़वे होने का पता चलता है कि वह चीज़ कड़वी है या नहीं है। ओके, इस तरह से टंग में कई स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसके द्वारा हमें किसी भी प्रकार के भोजन के टेस्ट का पता चलता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे द टंग आल्सो हेल्प्स अस टू पुश द chewed फूड इनटू द फूड पाइप। इसके अलावा जो टंग होती है, वह चबाए गए भोजन को फूड पाइप तक पहुंचाने में भी मदद करती है ना। जब दांतों के द्वारा भोजन चबा दिया जाता है, तो टंग उसे पीछे की तरफ धकेलती है। ठीक है, पीछे की तरफ धकेलती है ताकि वह फूड पाइप के अंदर चला जाए। इट हेल्प्स अस टू स्पीक क्लियरली एज वेल। इट इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसके अलावा जो टंग होती है, उसकी सहायता से हम स्पष्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार आप अपनी टंग को पकड़ के देखिए, क्या वो अच्छे से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जो टंग होती है, उसकी सहायता से हम स्पष्ट बोल सकते हैं। जो टंग होता है, वो हमारी बॉडी का बहुत ही नाजुक पार्ट होता है। अगर उसमें लग जाता है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। इसलिए जो टंग होता है, वह हमारी बॉडी का बहुत ही नाजुक पार्ट होता है। उसकी हमें अच्छे से केयर करना चाहिए। उसे डेली हमें जो टंग क्लीनर होता है, उसकी सहायता से उसे साफ़ करना चाहिए। और उसके ऊपर कभी भी हमें गरम चीज़ या बिल्कुल ठंडी चीज़ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत गर्म चीज़ आप डालोगे तो आपके मुंह में छाले हो जाएंगे, टंग के ऊपर छाले हो जाएंगे, जिससे आपकी मसालेदार खाना नहीं खा पाओगे, और उसके अलावा आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मुंह में जलन होगी। इसलिए टंग जो होता है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे बॉडी का, इसलिए उसकी अच्छे से केयर करना चाहिए। उसके ऊपर ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं डालना चाहिए। ओके, ये लिखा है यहाँ पे आपको, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ इट। हमें हमारे टंग की अच्छे से केयर करना चाहिए। वी शुड क्लीन इट डेली विद अ टंग क्लीनर। इसके अलावा जब आप ब्रश करते हैं, तो उसी समय टंग क्लीनर की सहायता से आपकी टंग को भी आपको साफ़ करना चाहिए। और उसके ऊपर वी शुड नॉट पुट एनीथिंग टू हॉट और टू कोल्ड ऑन इट। इसके अलावा हमें हमारी टंग पर ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म चीज़ें डालोगे तो वो आपकी टंग को हार्मफुल पहुंचा सकती है, और ज़्यादा ठंडी चीज़ें डालोगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी चीज़ों को टंग के ऊपर नहीं डालना चाहिए। मीडियम थिंग ही आपको खाने में यूज़ करना चाहिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे टीथ। टीथ मीन्स होता है दांत। ओके, टीथ मीन्स क्या होता है? दांत। When we put food into our mouth, immediately the teeth begin to chew the food. Chew means होता है चबाना।
जैसे ही हम अपने मुंह में खाना रखते हैं तुरंत ही हमारे जो दांत होते हैं वे उस भोजन को चबाना शुरू कर देते हैं. दे ग्राइंड द फूड टू अ पेस्ट सो दैट इट मे बी swallowed easily. जो भोजन हमारे दांतों के द्वारा चबाया जाता है उसे चबाने के बाद एक पेस्ट फॉर्म बन जाता है. पेस्ट के रूप में वो भोजन बन जाता है ताकि वह आसानी से निगल सके, है ना. क्या आप रोटी के बाइट को अगर मुंह में रख रहे हो तो क्या आप उसको इजीली निगल सकते हैं? नहीं निगल सकते हैं. उसे दांतों के द्वारा जब चबाया जाता है बिल्कुल छोटे छोटे फाइन पार्ट्स उसके हो जाते हैं और लार के साथ वो जब मिक्सअप हो जाता है ना, लार और पानी के साथ मिक्स होकर वो जब पेस्ट बन जाता है तो उसे आसानी से निगल लिया जाता है. टीथ प्रोवाइड शेप्स टू आवर फेस. और टीथ जो होते हैं वे हमारे चेहरे को एक सुदृढ़ फेस प्रोवाइड करते हैं, है ना. अगर आपके मुंह से दांत निकाल लिए जाए तो आपका मुंह कैसा हो जाएगा? बिल्कुल पिचक जाएगा, क्योंकि मुंह में दांत नहीं होंगे तो आपका मुंह पूरा अंदर धंस जाएगा. फिर जो आपके जो जा है अपर जा और लोअर जा वो पूरे अंदर धंस जाएंगे. इसलिए जो दांत होते हैं वे हमारे फेस को एक अच्छा शेप देते हैं. दैट इज वाई एन ओल्ड पर्सन विथ नो टीथ हैज sunken cheeks. ऐसा क्यों कि बूढ़े लोग जो होते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं उनका जो चीक होता है वह अंदर धंसा हुआ रहता है. आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत गिर जाते हैं. एक सडन एज मीन्स एक जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके दांत जो होते हैं धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं. तो जब ऐसी कंडीशन में कि दांत गिर जाते हैं तो जो अपना जो चिक वाला पोर्शन होता है वह अंदर की तरफ धंसने लग जाता है. ओके. दे आल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. इसके अलावा जो दांत होते हैं उसकी सहायता से हम क्लियरली बात कर सकते हैं. मीन्स हम साफ स्पष्ट बोल सकते हैं. 2 सेट्स ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. हमारे जीवन काल के दौरान हमारी बॉडी में 2 प्रकार के दांत उगते हैं. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ जो आपके बर्थ के बाद आपके जन्म के 6 मंथ के आफ्टर आपके मुंह में आते हैं, ठीक है, और जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं. और परमानेंट टीथ मीन्स स्थायी दांत जो कि बाद में गिरते नहीं हैं. जब आप बूढ़े होते ना तब वे परमानेंट दांत धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं. लेकिन जो दूध के दांत होते हैं वे आपके 7 से 11 ईयर्स की एज में सारे दांत टूट जाते हैं. ठीक है. फर्स्ट हम देखेंगे मिल्क टीथ. मिल्क टीथ अपेयर इन अ बेबीज माउथ व्हेन इट इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड. जो दूध के जो दांत होते हैं वे आप 6 महीने के बच्चे के मुंह में आप देख सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, ग्रो करता है, तो उसके मुंह में भी दांत आने लग जाते हैं, जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं. देयर आर 20 मिल्क टीथ इन ऑल. सभी के मुंह में जो बच्चे होते हैं उनके मुंह में 20 दूध के दांत होते हैं. दिस ग्रेजुअली स्टार्ट फॉलिंग आउट एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू टीथ. ये जो दांत होते हैं धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं और उसकी जगह पर नए दांत उग जाते हैं. द मिल्क टीथ फॉल बिटवीन 7 एंड 11 ईयर्स ऑफ एज. जो दूध के दांत जो होते हैं वह 7 से 11 साल की उम्र में गिर जाते हैं और उसकी जगह पर नए दांत उगते हैं. दिस आर परमानेंट टीथ. और इस प्रकार के दांत को परमानेंट टीथ या स्थायी दांत कहा जाता है. अ टोटल ऑफ 28 परमानेंट टीथ अपेयर अप टू द एज ऑफ 12 ईयर्स. जब आप 12 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपके मुंह में जो परमानेंट टीथ होते हैं वे दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि 28 होते हैं. फॉर मोर टीथ अपेयर बाय द एज ऑफ 21. सो एन एडल्ट हैज 32 टीथ, 16 इन ईच jaw. क्या बोल रहा है वो कि जब आप
21 ईयर्स के हो जाते हैं, ठीक है, जब आप 21 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपके मुंह में पूरे 32 टीथ दिखाई देने लग जाते हैं। जब आप 12 साल की उम्र में रहते हैं तो आपके मुंह में केवल 28 स्थायी या परमानेंट टीथ पाए जाते हैं। लेकिन जब आप 21 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मुंह में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अपर जा और लोअर जा दोनों जो होते हैं, मीन्स ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाले जबड़े में, दोनों में 16 टीथ पाए जाते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं। हमारे मुंह में 32 दांत प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो 16 टीथ होते हैं वो अपर जा में होते हैं, 16 लोअर जा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ टीथ। अभी हमने देखा कि टीथ 2 टाइप के होते हैं, एक मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है ना। जो मिल्क टीथ होता है वो 6 मंथ्स के बाद बच्चे के मुंह में उगना चालू हो जाते हैं और 7 से 11 ईयर्स की एज में दूध के जो दांत होते हैं वे गिर जाते हैं और उसकी जगह पे नए दांत आ जाते हैं, जिसे हम परमानेंट या स्थायी दांत कहते हैं। 12 साल की उम्र में जो बच्चा होता है उसके मुंह में 28 परमानेंट दांत होते हैं और जब वह 21 ईयर्स का हो जाता है तो उसके मुंह में वह एडल्ट एज में आ जाता है, उसके मुंह में 32 टीथ परमानेंट पाए जाते हैं, जिसमें जो 16 टीथ होते हैं वह अपर जा में होते हैं और 16 लोअर जा में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ टीथ, मीन्स टीथ के प्रकार। यहाँ पे हम काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे कि टीथ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। टीथ आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। टीथ जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। डिफरेंट टीथ हेल्प अस टू डिफरेंट थिंग्स। जो अलग अलग प्रकार के जो दांत होते हैं वो हमारी अलग अलग चीज़ों की में हेल्प करते हैं। फ्रंट टीथ और बाइटिंग टीथ आर कॉल्ड इंसाइजर। आगे के जो दांत होते हैं, है ना, फ्रंट वाले जो दांत होते हैं जिससे बाइटिंग टीथ या इंसाइजर टीथ कहते हैं, जो कि क्वांटिटी में 8 होते हैं, मीन्स इसे हम काटने वाले दांत भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि आप आगे वाले जो दांत होते हैं उसकी हेल्प से आप किसी भी फ्रूट को या किसी भी चीज़ को काट सकते हैं, है ना। इनको हम कृंतक टीथ या इंसाइजर टीथ कहते हैं। ओके, देयर आर 4 इंसाइजर्स इन ईच जा। ये जो इंसाइजर टीथ होते हैं वे अपर जा और लोअर जा दोनों में मिलकर 8 या 8 पाए जाते हैं, जिसमें जो 4 टीथ आपके अपर जा में प्रेजेंट होते हैं और 4 टीथ आपके लोअर जा में प्रेजेंट होते हैं। वी यूज देम टू बाइट फूड। इन दांतों की सहायता से हम भोजन को काटते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। इसके अलावा इन्हें काटने वाले दांत भी कहते हैं। शार्प टीथ और ऑन द साइड्स आर यूज टू टीयर फूड। जिस साइड में जो टीथ पाए जाते हैं जिन्हें शार्प दांत या तीखे या धारदार दांत कहते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को फाड़ने में काम आते हैं। दीज आर कॉल्ड कैनाइन्स और डॉग टीथ। इस प्रकार के दांतों को कैनाइन्स या कुत्ते वाले दांत या डॉग टीथ कहते हैं। देयर इज अ कैनाइन टूथ ऑन आइदर साइड ऑफ द कटिंग टीथ इन ईच जा। यहाँ पे जो कैनाइन दांत होते हैं वे दोनों साइड पर फूड को फाड़ने के काम में यूज़ किए जाते हैं, जो कि दोनों जॉ में प्रेजेंट होते हैं। द ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइन्स आर कॉल्ड प्रीमोलर आर क्रैकिंग टीथ। जो कैनाइन दांत होते हैं उसके अगले वाले जो दांत होते हैं जिन्हें प्रीमोलर्स टीथ या क्रैकिंग टीथ कहा जाता है, ठीक है। दे एक्ट एज नट क्रैकर्स। इस प्रकार के दांतों की सहायता से किसी भी नट को या किसी भी दाने को हम तोड़ सकते हैं। ईच जॉ हैज 4 प्रीमोलर। अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में ये 4 की मात्रा में पाए जाते हैं। मीन्स
अपर जा में भी ये 4 होते हैं और लोअर जा में भी 4 पाए जाते हैं। तो प्रीमोलर टीथ का क्या काम होता है, ये नट्स वगैरह को तोड़ने में, क्रैक करने में यूज होता है। ओके, मोलर्स आर द टीथ एट द बैक ऑफ द जा। जो मोलर टीथ होते हैं वे जबड़े के सबसे पीछे वाले हिस्से में होते हैं। मोलर मीन्स होता है दाढ़ वाले दांत। आपकी जो दाढ़ें होती है ना वो सबसे लास्ट में पाई जाती है। दे आर ग्राइंडिंग टीथ, इन्हें ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। दे आर ब्रॉडर देन द प्रीमोलर्स। ये जो दांत होते हैं ये प्रीमोलर से की अपेक्षा ज़्यादा ब्रॉड होते, चौड़े होते हैं। दे हैव अ ब्रॉड अपर सरफेस टू ग्राइंड द फूड। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। ये जो दांत होते हैं जिसको हम दाढ़ कहते हैं, इस प्रकार के दांतों की सहायता से हम भोजन को ग्राइंड करते हैं। मीन्स बिल्कुल ही फाइन रूप में उसको, बिल्कुल बारीक रूप में उसको पीस लेते हैं। आप देखते होंगे कि आप दाढ़ों की सहायता से भोजन को बिल्कुल बारीक बारीक पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम ग्राइंड टीथ कहते हैं। और ये प्रत्येक जा में मीन्स प्रत्येक जबड़े में ये 6 पाए जाते हैं। मीन्स 6 दांत मोलर्स जो होते हैं वे अपर जा में होते हैं और 6 आपके लोअर जा में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो टीथ होते हैं वह 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इंसाइजर होते हैं, सेकंड कैनाइन होते हैं, थर्ड प्री मोलर्स होते हैं और 4 मोलर्स होते हैं। ओके, इन सभी दांतों की सहायता से हम भोजन को अच्छे से तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं और उसको बिल्कुल फाइन रूप में उसका पेस्ट बनाते हैं, ताकि वह फूड पाइप के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन में और हमारे स्टोमक पे पहुंच सके और उसको हम अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। ओके, अब हम देखेंगे केयर ऑफ टीथ। अभी हमने देखा कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें अपने टीथ की किस प्रकार से केयर करना चाहिए। ठीक है, आवर टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो दांत है वह हमारी बॉडी के सबसे कठोर पार्ट होता है। वी यूज देम टू बाइट, टीयर एंड चू फूड। इन दांतों की सहायता से हम भोजन को काट सकते हैं, फाड़ सकते हैं और उसको अच्छे से चबा सकते हैं। सो दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इफ अ परमानेंट टूथ फॉल्स इट विल नॉट ग्रो अगेन। अगर हमारे मुंह में अगर परमानेंट दांत अगर गिर जाते हैं तो वे वापस ग्रो नहीं करते हैं, वे वापस नहीं आते हैं। अगर किसी के स्थायी वाले दांत गिर जाते हैं तो फिर उन्हें नकली वाले दांत मुंह में बिठाने पड़ते हैं डॉक्टर की हेल्प से, क्योंकि परमानेंट दांत के गिरने पर वे वापस नहीं उगते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमें किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से ब्रश करना चाहिए। हमें हमारे दांतों को ऊपर नीचे ब्रश को घुमाते हुए अच्छे से टीथ साफ करना चाहिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया या जर्म्स पैदा नहीं हो और उसमें सड़न ना स्टार्ट हो। अगर दांतों में अगर सड़न स्टार्ट हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दांतों को प्रॉपर तरीके से आपको साफ करना चाहिए। वी ईट समथिंग और द अदर थ्रू आउट द डे। हम लोग पूरे दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, है ना। अ थिन लेयर ऑफ फूड गेट्स डिपॉजिट्स ऑन आवर टीथ। जब हम कुछ भी खाते हैं और उसको अच्छे तरीके से हम साफ नहीं करते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं, तो उन दांतों के ऊपर उस फूड की एक पतली सी लेयर जम जाती है। इफ़ यू डू नॉट रिंस आवर माउथ आफ्टर ईटिंग फूड द लेयर बिकम्स थिक एंड आवर टीथ बिगन टू लुक येलो। जब आप कुछ भी खाते हैं और आप अपने मुंह को अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, ठीक है ना, अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो उस भोजन के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वे आपके दांतों के ऊपर जम जाते हैं और धीरे धीरे वह उस फूड की एक मोटी लेयर आपके दांतों के ऊपर जमा हो जाती है, जो कि एक येलो कलर में आपके दांतों पर दिखाई देगी, जिससे आपके जो दांत है वह येलो कलर के हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर कीड़ा लग जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं और आपके दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है। दिस येलो लेयर इज कॉल्ड प्लॉक। इस लेयर को प्लॉक कहा जाता है, जो कि चमकीली येलो कलर की होती है।
ठीक है ना। आपने देखा होगा कि आपके दांतों को अगर आप दोनों टाइम साफ नहीं करते और आप कुछ भी खाते रहते हैं दिन भर, तो आपके दांत पीले पीले दिखाई देने लग जाते हैं, है ना। तो उस येलो कलर की लेयर को प्लॉक कहा जाता है, ठीक है। बाइट्स ऑफ फूड विच स्टिक टू द टीथ कैन कॉज टीनी जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया टू ग्रो इन द माउथ। फूड के जो कुछ कण हमारे दांतों के अंदर रह जाते हैं, तो वह धीरे धीरे जर्म्स पैदा कर देते हैं। उसके कारण आपके दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और वे जर्म्स आपके दांतों को सड़ा देते हैं और आपको काफ़ी दर्द होने लग जाता है। दिस जर्म्स ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स। दिस प्रोड्यूस एन एसिड विच मेक्स अ होल और ए कैविटी इन द टूथ। दिस कॉजेस टूथएच। जो भोजन के जो टुकड़े दांतों से चिपक जाते हैं, वे मुंह में बैक्टीरिया नामक छोटे छोटे कीटाणु पैदा कर सकते हैं। ये कीटाणु भोजन के कणों को तोड़ देते हैं। ये एक प्रकार का एसिड पैदा करते हैं जो दांत में छेद कर देते, होल कर देते। इससे दांतों का दर्द स्टार्ट हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। टू टेक केयर ऑफ अवर टीथ, हमें हमारे दांतों की किस प्रकार से देखभाल करना चाहिए। वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे टू कीप देम क्लीन। हमें हमारे दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करके हमारे दांतों को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड रिंस आवर माउथ वेल विथ वाटर आफ्टर ईटिंग। हमेशा खाना खाने के बाद हमें अपने मुंह को अच्छे से रिंस करना चाहिए, धोना चाहिए, ताकि जो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वे अच्छे से फूड पाइप के द्वारा इंटेस्टाइन में और स्टोमक में चले जाएं, ताकि दांतों की सड़न न हो। वी शुड अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एज दे मे कॉज कैविटीज इन द टीथ। और हमें मीठी चीज़ों को और चॉकलेट्स आदि चीज़ों को कम से कम खाना चाहिए, ताकि आपके दांतों में कैविटी नहीं हो। ओके, वी शुड फॉलो द राइट वे टू ब्रश अवर टीथ। ऑलवेज मूव द टूथब्रश फ्रॉम द गम्स टूवर्ड्स द एज ऑफ द टीथ। दिस हेल्प्स टू रिमूव द डेंटल प्लक अवे। हमें सही तरीके से दांतों को ब्रश करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके दांतों में बैक्टीरिया ना पनपे, उसमें सड़न ना हो। ऑलवेज मूव द टूथब्रश फ्रॉम द गम्स टूवर्ड्स द एज ऑफ द टीथ। इसके अलावा हमेशा जब भी आप ब्रश करते हैं तो आपको आपके गम्स के जो मसूड़े होते हैं उसके आगे और पीछे दोनों साइड पे आपको ब्रश को घुमाना चाहिए। दिस हेल्प टू रिमूव द डेंटल प्लक अवे। इस तरह से हम ब्रश करने से हम अपने दांतों में सड़न को रोक सकते हैं। वी शुड विजिट अवर डेंटिस्ट रेगुलरली। इसके अलावा हमें जो दांतों का डॉक्टर होता है उसके पास जाकर रेगुलरली चेकअप करवाना चाहिए। टीथ शुड बी फ्लश्ड रेगुलरली। दिस एक्टिविटीज हेल्प अस टू गेट rid of food that is hidden where your toothbrush cannot reach। इस तरह से हमें अपने दांतों को रेगुलरली पानी से अच्छे से फ्लश्ड करना चाहिए और इस प्रकार की एक्टिविटी के द्वारा हम जो हमारे दांतों में जो फूड के कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं वे छुपे होते हैं उनको निकालना चाहिए, ठीक है, टूथब्रश की सहायता। और जहाँ पे हमारा टूथब्रश नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर अच्छे से हमें मुंह में पानी लेकर मुंह में कुल्ला करना चाहिए, ताकि जो भी पार्टिकल्स हमारे मुंह में रह गए हो वो निकल जाए और मुंह में या दांत में सड़न ना हो। इस तरह से हमें अपने दांतों की केयर करना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको क्लास असाइनमेंट दिया गया है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, टीथ ऑफ एनिमल्स। अभी हम जानवरों के एनिमल्स के बारे में जानवरों के दांतों के बारे में पढ़ेंगे। लाइक अस एनिमल्स आल्सो चू फूड एंड दे यूज देयर टीथ फॉर दिस पर्पस। जिस तरह से मनुष्य को भोजन चबाने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है, इसी तरह से एनिमल्स भी होते हैं वे दांतों की सहायता से ही भोजन को चबाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ। द शेप ऑफ देयर टीथ डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं और
जो दांतों का जो शेप होता है वे एनिमल्स के फूड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एनिमल्स हार्ड फूड खाता है तो उसके दांत जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं ताकि वे अच्छे से अपने भोजन को काट सके, चबा सके। हर्बीवोरस लाइक काउ, हॉर्स, डियर, एंटीलोप, कैमल, जेब्रा, हिप्पोपोटेमस, गोट, राइनोसोरस एक्सेट्रा हैव फ्लैट फ्रंट टीथ एंड ब्रॉड बैक टीथ। जो हार्बीवोरस में जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं जैसे गाय, घोड़ा, हिरण, काला हिरण, कैमल, जेब्रा, हिप्पोपोटेमस, गोट, राइनोसरस, ये जो एनिमल्स होते हैं इनके जो दांत होते हैं वे चौड़े और फ्लैट होते हैं। दे डू नॉट हैव कैनाइन्स, इनके काटने वाले दांत नहीं पाए जाते, कैनाइन्स टीथ नहीं होते हैं। सम एनिमल्स swallow देयर फूड विदाउट च्यूइंग, कुछ एनिमल्स जो होते हैं कि भोजन को बिना चबाए ही निगल जाते हैं। व्हेन दे रेस्ट दे ब्रिंग द फूड बैक इनटू देयर माउथ एंड दे देन chew it well with their grinding teeth. This is called chewing the cud. जो एनिमल्स भोजन को चबाए बिना निगल जाते हैं वे क्या करते हैं, जब पहले वो निगल जाते हैं उसके बाद जब वे आराम करते हैं तो वे उस फूड को वापस अपने मुंह में लेके आते हैं और धीरे धीरे चबाने वाले जो दांत होते हैं उसकी सहायता से वे उस भोजन को धीरे धीरे चबाते हैं और इस तरह वे अपने भोजन को चबाते रहते हैं और उसे निगलते हैं। एनिमल्स लाइक स्क्वेरल, रेबिट एंड मंगूस निबल सीड्स, फ्रूट्स एंड नट्स। कुछ एनिमल्स जैसे गिलहरी होगी, खरगोश हो गया, मंगूस हो गया, ये जो एनिमल्स होते हैं ये या तो छोटे छोटे बीजों को या फ्रूट को या जो नट्स होते हैं उनको कुतरते रहते, काटते रहते हैं। दे हैव शार्प एंड नेरो फ्रंट टीथ, उनके जो आगे के जो दांत होते हैं वे शार्प मीन्स तीखे और नेरो होते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कार्निवोरस लाइक लायन, टाइगर, कैट एंड डॉग हैव वेल डेवलप्ड कैनाइन्स टू टीयर द फ्लैश। जबकि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में जो मांसाहारी जानवर होते हैं जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, कैट, डॉग जो होते हैं उनके कैनाइन दांत मीन्स जिसके द्वारा वे मांस को फाड़ सके, इस प्रकार के दांत वे डेवलप करते हैं, वो उगाते हैं। दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू chew it, इसके अलावा उनके मजबूत ग्राइंड करने वाले टीथ भी होते हैं जिससे वे भोजन को चबाते हैं। हैव यू सीन द टीथ ऑफ ए शार्क? इट्स सॉ लाइक टीथ हेल्प इट टू टीयर इट्स फूड, इट मे हैव अप टू 3000 टीथ। आपने कभी शार्क के टीथ देखे हैं? इट्स सॉ लाइक टीथ हेल्प इट टू टीयर इट्स फूड, उनके जो टीथ होते हैं वे सा शेप के होते हैं, है ना, जिसकी सहायता से वे भोजन को काटते हैं और धीरे धीरे उसको चबाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। और जो शार्क जो फिश होती है उसके कम से कम 3000 टीथ पाए जाते हैं। ओके, जो लायन होता है उसके ये पॉइंटेड आपको तीखे तीखे जो टीथ दिखाई देते हैं, इनको कैनाइन टीथ कहते हैं, जिसकी सहायता से ये एनिमल्स को काटते हैं, अपने फूड को काटते हैं और उसको खाते हैं। और जो शार्क के जो टीथ होते हैं वे सॉ शेप में पाए जाते हैं, है ना, जिसकी सहायता से वे अपने भोजन को काट के उसको धीरे धीरे चबाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, उसमें से हार्ड मीनिंग फाइंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।